ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि साधकों का क्या कर्तव्य है। उत्तर, साधकों का कर्तव्य है कि वे परमात्मा को जानने के लिए नियत कर्म का भरपूर प्रयास करें तथा महर्षि दत्तात्रेय की तरह परमात्म प्राप्ति में सहायक जो विद्या अर्थात सद्गुण कहीं से भी मिले उसे ग्रहण करें तथा दूसरों के दुर्गुणों पर ध्यान न दें, उन्हें स्वीकार न करें। इसी पर गीता 13/24 में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। हे अर्जुन, उस आत्मानम परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मना अपने अंतर चिंतन से ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय देश में देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा अर्थात अपनी शक्ति को समझते हुए उसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं और अन्य बहुत से उसे निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में मुख्य साधन ध्यान, उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दो धाराएं हैं। गीता 13/25 में श्री कृष्ण कहते हैं, अन्ये मयानन्ते श्रुतवान्वेभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायण। गीता 13/25। परंतु दूसरे जिनको साधना का ज्ञान नहीं है, वे इस प्रकार न जानते हुए अनेभ्य दूसरे जो तत्व के जानने वाले महापुरुष हैं उनके द्वारा सुनकर ही उपासना करते हैं और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निस्संदेह तर जाते हैं। अतः कुछ भी पार न लगे तो सत्संग करें, संतों के सानिध्य में रहें। गीता 13/26 में श्री कृष्ण कहते हैं, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विधि भरतर्षभ। गीता 13/26। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती उन संपूर्ण को तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। प्राप्ति कब होती है, इस पर गीता 13/27 में श्री कृष्ण कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं ये पश्यति से पश्यति। गीता 13/27। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर ही वह परमात्म स्वरूप है, इससे पहले नहीं। इस पर पिछले अध्याय 8 में भी कहा, भूत भावित भव करो विसर्ग कर्म संगित है।
भूतों के वे भाव जो भले अथवा बुरे कुछ भी संस्कार संरचना करते हैं, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। उस समय कर्म पूर्ण है। वही यहाँ भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव में स्थित देखता है, वही सही देखता है। गीता 13/28 में श्री कृष्ण कहते हैं, समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितम् ईश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र संभाव से स्थित परमेश्वर को समान जैसा है वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि उस परमात्मा को कितने मनुष्य तो अपने अंतर चिंतन से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा और अन्य बहुत से उसे निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते अर्थात प्राप्त करते हैं। किंतु जिनको साधना का ज्ञान नहीं है, वो इस प्रकार न जानते हुए दूसरे जो तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं, उनके द्वारा सुनकर ही उपासना करते हैं, और वह सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन सब को तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अर्गड़ानंद महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।